Hello students, I am Neeta Sharma from Nayar Public School बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी उन्मेष पाठमाला का पाठ 7 एक फूल पढ़ रहे हैं। ये कहानी है। इस समय स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में क्या क्या संघर्ष हो रहा था उससे संबंधित ये कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। इस कहानी का मूल उद्देश्य है देश प्रेम की भावना को जागृत करना। देखिए, देवकांत जो कि क्रांतिकारी थे, उस समय क्या थी, पुलिस है वो क्रांतिकारियों को पकड़ रही थी। तो देवकांत जी हैं, उनको पुलिस से बचते बचाते काशी छोड़कर अमृतसर आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया। देवकांत जी हैं वो काशी को छोड़कर कहाँ आ गए थे? अमृतसर आ गए थे। तब भारत आजाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तब भारत आजाद नहीं हुआ था और देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आजादी की लड़ाई में कूद गए थे। वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदला। वे क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। और देवकांत जी ने क्या किया? वेश बदल लिया, नकली दाढ़ी मूछ लगा ली। फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी का हाथ पकड़कर वो कहाँ आ गए? अमृतसर आ गए। शहर के मशहूर वकील सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। सीधे वे उन्हीं के पास पहुंचे। जब क्रांतिकारियों को पकड़ने लगे पुलिस, तो उन्होंने क्या किया? अपने मित्र सोमेश बाबू के पास वो आ गए थे, जो कि अमृतसर के एक मशहूर वकील थे और उनके मित्र और सहपाठी भी थे। वहां पर उनकी पत्नी माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, तुम जब तक चाहो रहो, यहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं ढूंढ पाएगी। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तो अच्छा है। वो उनको दाढ़ी बढ़ाने की सीख देते हैं और अपने घर में रुका लेते हैं। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी उन्हें यह देखकर हुई कि गौरी जो गुमसुम रहती थी, वो अब क्या रहने लगी? खुश खुश रहने लगी। क्यों? क्योंकि असल में सोमेश बाबू की भी एक छोटी बेटी थी, राधा, बड़ी ही चंचल, हंसमुख और गौरी से 2 वर्ष बड़ी थी। देवकांत जी की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? गौरी। वो काफी उदास रहती थी, लेकिन जब वो सोमेश बाबू के घर आई तो सोमेश बाबू की एक बेटी थी राधा, जो कि गौरी से 2 साल बड़ी थी, और राधा है वो उसके साथ है, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई। उसने आते ही गौरी को बातों में लगा लिया, गप्पों में यानी बातों में लगा लिया। दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते और रात को देर से लौटते। अक्सर देवकांत क्या करते थे? सुबह सुबह निकल जाते नाश्ता करके और रात को लेट से लौटते थे। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वकील साहब भी, सोमेश बाबू भी दिन भर क्या करते थे? अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गौरी दिन भर साथ साथ खेलती और बातें करती थी। एक दिन राधा ने बातों बातों में गौरी से कहा, गौरी, तुझे पता है हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं। बापूजी किसको बोलता करते थे? गांधी जी को। तो बापूजी मतलब महात्मा गांधी। सचमुच गौरी की आंखों में चमक आ गई। गौरी है वो बहुत ज्यादा खुश होती है ये सुनकर कि गांधी जी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया परसों आएंगे वे रेलगाड़ी से। हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया। गौरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तब गौरी बोलती है कि हाँ, फिर तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी यानी देवकांत बताया था कि वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आजादी की लड़ाई के लिए, तो भला क्या देगी उन्हें? राधा ने पूछा। राधा ने कहा कि वो तो आजादी की लड़ाई के लिए चंदा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तुम उन्हें क्या दोगी? राधा ने पूछ लिया। शब्द पिटारा देखिए, अरसा यानी बीता समय, सुराग यानी कि टोह या गुप्त बात का पता लगाना, चंचल यानी चपल या जो स्थिर ना हो, चंचल चपल जो स्थिर ना हो।
गौरी को देवकांत ने कुछ पहले एक इकन्नी दी थी। गौरी को कुछ दिन पहले देवकांत ने क्या दिया था? एक इकन्नी दी थी। गौरी ने भी अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो यही एक इकन्नी है। राधा हंसी, बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ले ही लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहां, इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? गौरी बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। अब राधा भी गंभीर हो गई, बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे उसमें। राधा ने अपने गुल्लक से पैसे निकाले। 4.5 आने थे। उसने वे पैसे गौरी को दे दिए। बोली, इन्हें भी रख ले, ये मेरी ओर से बापू को दे देना। राधा ने अपने गुल्लक से क्या निकाले? पैसे निकाले। 4.5 आने उसमें से निकले। उसने वो 4.5 आने किसको दे दिए? गौरी को दे दिए। अब गौरी के पास कुल 5.5 आने हो गए थे। 4.5 आने उसको किसने दिए? राधा ने दिए। और 1 आना उसके पास खुद के पास था। तो इस तरीके से उसके पास 5.5 आने हो गए। इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है कुछ फल ले लेती हूँ। वाह, खूब मजेदार रहेगा, राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रही। नेक्स्ट देखिए। उस रात देवकांत लौटे तो गौरी ने कहा, पिताजी, बापूजी आ रहे हैं परसों, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलोगे ना? सुनते ही देवकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों सफेद पड़ गया था? क्योंकि अगर देवकांत जी वो महात्मा गांधी से मिलने स्टेशन पे जाते तो फिर वो पुलिस की नजरों में आ जाते, क्योंकि पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, और अगर वो वहां पर जाते तो पुलिस की पकड़ में आ जाते। पर वह अभी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जानते थे पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले, अभी नहीं बेटी, कुछ जरूरी काम है। पर बेटे की जिद थी, देवकांत इनकार न कर सके। उन्होंने हामी भर ली। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने लगी थी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक और खड़े थे। गोरी उनके कंधे पर बैठी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें केले, संतरे और चीकू थे। लोगों का उत्साह फूटा पड़ रहा था। वे महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इतने भी गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी उस समय क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक पढ़ रहे थे, और उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। उन्होंने एक हाथ बाहर निकाला हुआ था। लोग जो भी चंदा देते उसे लेकर वह भीतर रख लेते और थैले में डाल देते, फिर अपना हाथ बाहर निकाल लेते। देखते ही देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के और नोटों की तो कमी ही न थी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। न जाने कब गोरी देवकांत के कंधे से उतरी, भीड़ में होती हुई गांधी जी के पास पहुंच गई। बोली, बापू देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बापू ने किताब एक और हटाई, मुस्कुराकर कहा, तो लाओ ना। ऐसे नहीं बापू, पहले आप बाहर आइए, गौरी ने इठलाकर कहा। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने गौरी को पास बुला लिया, उससे बातें करने लगे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी तब तक आ गए थे। बापू बापू, ये मेरे पिताजी हैं, गौरी ने कहा। गौरी ने गांधी जी से अपने पिता को मिलवाया कि बापू बापू, ये मेरे पिताजी हैं। गौरी ने ऐसा कहा। इठलाकर का मतलब होता है नखरे दिखाकर, नाच नखरे दिखाकर। नेक्स्ट देखिए। गांधी जी ने देखा तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ जानी पहचानी लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ, आपके कई पत्र भी मेरे पास। देवकांत, गांधी जी के होठों से बरबस निकला। बरबस यानी अचानक से। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वह देवकांत को पहचान गए थे। गौरी ने टोकरी बापू की ओर बढ़ा दी। बोली, बापू आपको भूख लगी होगी, ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए। बापू ने टोकरी रख ली और फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
वह क्या? गोरी अचकचाई। अचकचाई यानी उसको अजीब सा लगा कि बापू को मेरे से क्या शर्त हो सकती है। वह यह कि बच्चों की चीजें मैं मुफ्त में नहीं लेता, बदले में तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा। गांधी जी ने हंसते हुए कहा। फिर वह अंदर गए, टोकरी एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी के डिब्बे में फूल मालाओं का ढेर था। वह झट दोनों हाथों में कुछ मालाएं उठाकर लाए। गोरी को पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे लिए। गोरी का चेहरा खिल उठा, जैसे संसार का अकूत खजाना मिल गया हो। अकूत का मतलब बहुत बड़ा या बहुत गहरा खजाना उसको मिल गया हो। नेक्स्ट देखिए। देवकांत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में गाड़ी चल दी। देवकांत ने कहा, गोरी, ये फूल अनमोल है, संभाल कर रखना। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। गोरी पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। अभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि कल एक पुलिस के 5 से 7 सिपाही देवकांत की तरफ बढ़े। बोले, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, सारा भेद खुल गया। देवकांत फिर कैसे बच पाते। नेक्स्ट देखिए। उधर गोरी हक्की बक्की खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उनके पिताजी को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता बता दिया और बोले, मेरी बेटी को वहां पहुंचा दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा। फिर वह चुपचाप पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गए। गोरी भीखी आंखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। वकील साहब और राधा ने किसी तरह उसे चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गोरी को मालाएं दी हैं, वह दौड़कर गोरी के पास आता। गोरी माला में से एक फूल निकाल कर दे देते। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गोरी ने वह किसी को भी नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी, जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वह फूल उस किताब में ले जाकर रख दिए। अब गोरी गुमसुम और उदास रहने लगी। दिन भर चुपचाप बैठी कुछ सोचती रहती। कभी कभार कातर होकर पूछती, मेरे पिता का क्या कसूर था, कब वह जेल से छुटकर आएंगे। उसको दिलासा देते देते खुद सोमेश बाबू की आंखें भीग जाती। अकेली राधा ही थी जो उसको किसी तरह बहलाए रखती। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वह घर आए, गोरी उनसे लिपट गई। फिर उसे कुछ याद आया, बोली, ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा, उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने गोरी की ओर देखकर पूछा, यह क्या बेटी? गोरी बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गई, लेकिन एक फूल मैंने बचा रखा है आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आजादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गोरी को उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखें छलछला उठी थी। गुमसुम का अर्थ होता है उदास होना। तो इस तरीके से ये आज एक फूल चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम एक फूल क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें एक पुत्री है, वो अपने पिता के लिए एक फूल है, वो उनकी किताब में लिख करके रखती है, बंद करके रखती है। वो किताब में बंद करके फूल क्यों रखती है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पिताजी ने भारत माता के लिए काफी कष्ट सहन किए हैं, तो ये फूल के सच्चे हकदार कौन है? मेरे पिता है। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम मेरा एक फूल रखा गया है। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट कल की कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।